नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले से मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। कहां पर है ये? हरियाणा में। हरियाणा में है ये। और आपको बता दें कि भारत सरकार चिल्का झील और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सहित 16 रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में ये फैला हुआ है और जिसे 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वनस्पति की विशेषता यह कॉमन हुपो साइबेरियन क्रेन सहित 320 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करता है। इस पहल का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थानों पर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किए हैं। और आपको बता दें कि जापान ने हाल ही में 400 टॉम हॉक मिसाइलें बहुमुखी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। कितनी मिसाइलें खरीद रहा है जापान संयुक्त राज्य अमेरिका से? टॉम हॉक 400। अमेरिका में निर्मित इन मिसाइलों को संचार और वायु रक्षा स्थलों जैसे निश्चित स्थान को लक्षित करते हुए जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टॉम हॉक सटीक मार्गदर्शन के लिए उपग्रह नेविगेशन और टेलीकॉम रडार का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में ठोस प्रौद्योगिकों द्वारा, बाद में ताप कुशल टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित ये जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए उच्च जोखिम वाले प्रदेशों से लड़ते हुए जापान की ये रक्षा करेंगे। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें 120 विकासशील देशों को साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत एकजुट किया गया है। ये एक प्रमुख एएनएम सदस्य के रूप में नेम के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए भारत इस विषय का समर्थन करता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा है? तो अलीगढ़ से पहुंचा है। अलीगढ़ को ताला नगरी बोलते हैं, ताला नगरी बोलते हैं। और अलीगढ़ से सबसे बड़ा ताला अयोध्या पहुंचा है। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये एसएसबी के नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। दलजीत ने यहाँ इस पद पर रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है, जिन्हें पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रश्मि शुक्ला का उन्होंने स्थान लिया है। रश्मि शुक्ला को अभी महाराष्ट्र में डीजीपी नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी को। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जागृत कोटेचा को नियुक्त किया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है?
खतरा, हल्का खतरा, गंभीर खतरा, कोई खतरा नहीं। तो इसको गंभीर खतरा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर खतरा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटिस नाइग्रोसेप्स, इसको नाम बोला जाता है, कि बचाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में केवल 100-150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने का सामना कर रहा है। अपनी शुतुरमुर्ग जैसी उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काले मुकुट भरे भूरे शरीर और चिन्हित पंखों द्वारा अलग पहचाना जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को सेवा मुक्त किया है। हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? तो स्विट्जरलैंड बना है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लॉन्च किए। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ करार किया है। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुई है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? तो ये 10 हुई है। अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जेंटीना मना कर दिया, तो ये 10 ही रह गए। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किन की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस बार नेताजी की 127वीं जयंती मनाई गई। कितनी जयंती मनाई गई? 127वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। ओडिशा के कटक में हुआ था। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से चौथा स्थान मिला है। और बता दें कि सूची में विभिन्न देशों को उनके संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूची में अमेरिका को पहला स्थान मिला है। दुनिया का सर्वोच्च सैन्य ताकत है अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत। सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो टाटा ने हासिल की है। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू में चलेगी, जो कि अयोध्या में स्थित है। सरयू नदी अयोध्या से होकर जा रही है। हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरीक को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का है फल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री, इन्होंने उद्घाटन किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू कर रही है। ठीक है। और बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? अयोध्या बना है। ठीक है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं
जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।